मोहतरम जनाब मियां आमिर साहब, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मोहतरम जनाब फैसल साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, मोहतरम यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, मोहतरम जनाब डॉक्टर खलीक साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से मेरी ख़ास मोहब्बत है, इसलिए मियां हनीफ साहब की यूनिवर्सिटी का नाम याद आ गया। लेकिन मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में आके, इसका कैंपस देख के और इसकी फ़ैकल्टी को मिल के। मैं एक दफ़ा फिर फैसल साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा है इमेजिन पाकिस्तान 2030। ये जो सामने तहरीर लिखी है, ये मकसद हमारे आने का वाज़ेह कर रही है। हम सिर्फ अपनी यूथ को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान 79 ईयर्स का हो चुका है और 20 साल बाद ये 100 साल का होगा। अगर आज आपने इसको इमेजिन ना किया तो शायद 100 साल में आपको बड़ी परेशानी उठाना पड़े। कहते हैं चीज़ें 2 दफ़ा क्रिएट होती हैं, एक दफ़ा आपके माइंड में और एक दफ़ा फिज़िकली। तो हम आपके पास आए हैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने, बताने कि जब आप इस प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो कैसा होगा पाकिस्तान। शायद हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। चाहे आप हेल्थ में अपने आप को देखें, चाहे आप एजुकेशन में अपने आप को देखें, चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें, और सबसे बड़ी बात जिस पे मुझे बड़ी शदीद परेशानी हुई, चाहे आप ट्रांसपेरेंसी में अपने आप को देखें। हम मुसलमान मुल्क हैं, 95% के करीब लोग यहाँ मुसलमान हैं, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले सादिक और अमीन थे। तो ये किस तरह का मुसलमानों का मुल्क है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कत्ल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनके फुट स्टेप्स थे वो फॉलो नहीं कर रहे। तो आज जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में आपके पास तशरीफ़ लाए हैं, इसका बुनियादी मकसद है कि नौजवानों के साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट में हम शरीक हों। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अक्सर हमारे रिसर्चर एक जगह बैठते हैं और बैठ के डिबेट करते हैं। पिछले 4-5 साल आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे मुल्क में, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। इस पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। तो जब हमने रिसर्चर्स को एक जगह बिठाया तो बड़ी खूबसूरत, उसमें बड़ी नई चीज़ें हमें पता चली। पता ये चला कि स्किल सेट से भी बढ़ के एक चीज़ है जिसकी कमी है हमारे पास। रिसर्च में जब एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई तो अक्सर एम्प्लॉयर्स ने कहा स्किल का मसला नहीं है, हम स्किल्स सिखा देंगे। आपके नौजवानों में क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है। आपके नौजवान अगले दिन इंटरव्यू पे टाइम पे नहीं पहुंचते। आपके नौजवान रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, और मौका मिले तो कोई झूठ वूठ भी कोई मसला नहीं है। ज़रा डीपली डिग डाउन किया उस टीम ने और थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि मसला स्टूडेंट्स का नहीं है, मसला तो कुछ और है। मसला फैकल्टी का है। शायद हमारी फैकल्टी नहीं इंस्पायर कर पा रही, शायद हमारी फैकल्टी को वो क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है, शायद हमारी फैकल्टी क्लासरूम में अब वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं आती, शायद हमारी फैकल्टी
वो जो सिखाना है बच्चे को वो नहीं सिखा सकती। हम डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट तो बना रहे हैं, लेकिन इस एआई के दौर में इंसान नहीं बना पा रहे। इस पर एप्सप ने कैरेक्टर मास्टरी के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और ये बैठ के देखा कि किस तरह हम इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका मिला। जब भी आपने अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होता है तो रोल मॉडल बना लें, किसी एक को रोल मॉडल बना दें, उसे फॉलो करना शुरू कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे। तो रोल मॉडल की तलाश शुरू की तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर तक हम पहुँचे। ऐसे लीडर जिन्होंने बहुत थोड़े रिसोर्सेज में बहुत बड़ी चेंज लेकर आ गए थे। और हम इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं, हम कोई मजहबी डिबेट नहीं कर रहे थे, हम तो खालिस्तन रिसर्च कर रहे थे। तो इस रिसर्च में कायद आज़म अल्लामा इकबाल और अमेरिकन प्रेसिडेंट से बहुत आगे हम जाके पहुँचे। और जो सबसे बड़े लीडर थे, हिस्टोरियंस, जो वेस्ट के हिस्टोरियन थे, जो मुसलमान नहीं थे, वो बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चेंज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। माइकल हार्ट 100 ग्रेट लीडर्स में, उसने अपनी किताब में लिखा है कि जितने कम रिसोर्सेज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए, वो कोई नहीं लेके आ सका। तो थोड़ी मुझे परेशानी हुई कि ये कैसे मुमकिन हुआ। डिटेल पढ़ी तो कमाल हो गया। ज़रा और डीपली डिग डाउन किया तो पता चला कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई तो कोई मुइज़ा नहीं था उनके पास, कोई फ़ौज नहीं थी, सिर्फ उनके पास अल्लाह पे बिलीफ का एक ताकत थी, ये यकीन था। उस यकीन के साथ निकले और बशरी तकाज़ों के मुताबिक उन्होंने मेहनत की। वो मेहनत जो मैं और आप भी कर सकते हैं। और हमारा मज़हब तो कहता ही ये है कि कामयाबी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलने पे है। जिस रास्ते पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले उसी में कामयाबी है। और जिस सोसाइटी को उन्होंने टर्न अराउंड किया वो तो इससे बहुत बुरी सोसाइटी थी, इगोइस्टिक सोसाइटी थी, हर तरह की बुराई थी, झूठ थी, बुतों को पूजते थे, ज़ातियात थी, इगोइस्टिक थे। हमारी सोसाइटी तो उससे बहुत अच्छी है। तो अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सोसाइटी में चेंज लेके आ सकते हैं अपनी मेहनत से, और क्या वो करेक्टरिस्टिक्स थे जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए। हमने थोड़ा सा स्टडी किया एज ए लीडरशिप मॉडल के तौर पर। हज़ारों मॉडल लीडरशिप के आ चुके हैं, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल था लीडरशिप का, वो तो उन सबसे बेहतर था और वो प्रूवन था। वो तब भी वैलिड था, वो आज भी वैलिड है। वो अक्रॉस ज्योग्राफी था, वो अक्रॉस रिलीजन था, वो अक्रॉस टाइम था। वो प्रॉफिटिक मॉडल था इनसाइड आउट अप्रोच का, कि अगर आपने तब्दीली सोसाइटी में लेके आनी है तो सबसे पहले अपने आप को तब्दील करें। और जो ही अब अपने आप को तब्दील करते हैं, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, दोस्त अहबाब इंस्पायर होकर चेंज होते हैं। और इसी तरह ही एक फ्लरिशिंग सोसाइटी की बुनियाद रखी जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रॉफिटिक मॉडल था उसमें पर्सनल चेंज से चीज़ें स्टार्ट होती थी। और अगर आज हम ये चेंज ले आएँ तो वो बरकत हमारे अंदर भी आ सकती है। जो कामयाबियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, अल्लाह ताला वो हमें भी अता कर सकता है, लेकिन हमें उनका किरदार अपनाना होगा। वो किरदार क्या था? सबसे बड़ी ताकत जो उनके पास थी वो बिलीफ इन अल्लाह था। जब अल्लाह पे यकीन आ जाता है तो आपको किसी का खौफ नहीं रहता, तो आप परसिस्टेंट हो जाते हैं अपने एम पे, तो आपके पास एक बड़ा पर्पस आ जाता है। तो आप हर फैसला इस रोशनी में करते हैं कि अल्लाह को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। दूसरा, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ईमानदार थे, फिर नबी थे। तीसरा, ज़िम्मेदारी। आप देखें किस ज़िम्मेदारी से उन्होंने अपना मैसेज जो है वो कोने कोने तक पहुँचाया, अरब के एक एक कोने तक पहुँचाया। और खुतबा हज्जतुल विदा में 1.25 लाख लोगों तक ये मैसेज पहुंचा, जो ट्रेनर्स होके तैयार होके आगे गए। और उन्होंने पूछा, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, पैगाम पहुंच गया? 3 दफ़ा हाथ उठा के पूछा और फिर जिम्मेदारी दी वहाँ जो लोग बैठे थे कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अफसोस हम वो जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सके। हमने दीन और दुनिया को अलहदा कर दिया। हमें मौलाना हजरात ने समझाया कि दुनिया में ज़लील होना है, जो मिलना है आखिरत में मिलना है। ये गलत है दोस्तों।
क्योंकि मुझे जो दुआ सिखाई गई है वो तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती, इस दुनिया की भलाई पहले मांगना सिखाई गई। कैसे हो सकता है कि नबी के रास्ते में कामयाबी ना हो? अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, सच्चाई के बगैर कैसे बनेगा? अगर आप प्रोफेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, जिम्मेदारी के बगैर कैसे बनेगा? एम्पैथी के बगैर कैसे बनेगा? कंपैशन के बगैर कैसे बनेगा? सेल्फ कंट्रोल के बगैर कैसे बनेगा? सेल्फलेस सर्विस के बगैर कैसे बनेगा? ह्यूमिलिटी के बगैर कैसे बनेगा? तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो एप्सप की रिसर्चर्स की टीम थी, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मॉडल दरियाफ्त किया जो इनसाइड आउट अप्रोच पे था, जिस पे बंदा अपने आप को बदल के फिर अपने अजीज़ों को चेंज करता है और फिर सोसाइटी को चेंज करता है। अफसोस आज तक जो लीडर आए वो लोगों को चेंज करने की कोशिश करते रहे, अपने आप को नहीं चेंज किया। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो आपसे गुजारिश आज इस इमेजिन पाकिस्तान के रेफरेंस से करने आए हैं कि हमें इंडिविजुअल चेंज होना होगा, हमें अपने किरदार को चेंज करना होगा और सबसे पहले फैकल्टी और डीन्स को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कहने पे नहीं जाते, वो हमें देखते हैं, हम जो करते हैं वो करते हैं। आप जो खुसूसियात बच्चे में पैदा करना चाहते हैं आप खुद वो अडॉप्ट कर लें। तो पहली गुजारिश तो ये है कि आए बच्चों आज हम वादा करें कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेंगे, क्योंकि इसी में दुनिया की भलाई है, इसी में आखिरत की भलाई है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद रखी थी मदीना में। उन्होंने मक्का भी फतह किया था बग़ैर किसी कत्ल व गारत के। उन्होंने अपना पैगाम भी पूरे अरब में पहुँचा लिया था। तो जो गोल वो चाहते थे उन्होंने अचीव किए। यकीन करें आप भी प्रोफेशनली जो गोल चाहेंगे, अच्छे कारोबार का, अच्छी जॉब का, अच्छे इदारों का, वो सारे गोल्स अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ब्रांड तो प्रॉमिस का नाम होता है। आप जो बात कहें वो पूरी करके तो दिखाएं। इंटेग्रिटी के अलावा कोई ब्रांड नहीं बनता। पहली गुजारिश ये करने आए थे। दूसरी गुजारिश करने आए थे, इस टीम के साथ मियां आमिर साहब का इंटरेक्शन हुआ था। तो मियां साहब ने एक बहुत बड़ी बात की जिसके बाद हम तो चैन से नहीं बैठे। मियां साहब ने कहा कि फ़र्द जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें इस निज़ाम को भी बेहतर करना होगा। मियां साहब का कहना था कि 47 से लेकर अब तक बहुत से अच्छे लीडर आए होंगे, लेकिन शायद इस निज़ाम ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि वो कोई अच्छा कर सके। हर इंसान के अंदर कुछ होता है। मियां साहब का कहना था कि हमें नए लीडर्स की ज़रूरत है, हमें ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो किसी बैक डोर से ना आए हों, जो आवाम में से आए हों और जो आवाम का दुख रखते हों और दर्द रखते हों। ऐसे लोग जो बैक डोर से आते हैं उनको आपके वोटों की भी ज़रूरत नहीं है, आपके दुख और दर्द की भी ज़रूरत नहीं। तो मियां साहब का कहना ये है कि ये बहुत बड़ा मुल्क है, हमें इसे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर फिर री इमेजिन करना होगा। जिस तरह इंडिया के सूबे बने हैं, जिस तरह चाइना में सूबे हैं, जिस तरह अमेरिका में स्टेट्स हैं, हमें भी देखना होगा। तो मैं मियां साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर ये तहरीक ज़ोर पकड़ जाती है, हम आपके पास यूनिवर्सिटीज़ में क्यों आए ये भी बताने चाहता हूँ। पाकिस्तान का आइडिया अलीगढ़ में डिस्कस हुआ था और अलीगढ़ के तलबा ने ये जुम्मा उठाया था कि हम पाकिस्तान बना के रहेंगे। तो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस पाकिस्तान को बनाया है। आए आज वादा करें कि हम इस पाकिस्तान को फ्लरिशिंग, प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक आए हैं, इसीलिए सियालकोट तक आए हैं कि यहाँ के वसाइल यहाँ खर्च हों, यहाँ पर तालीम के मसले हल हों, सेहत के मसले हल हों, गवर्नेंस के मसले हल हों, इंसाफ के मसले हल हों। तो इस सिलसिले में मैं मियां आमिर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो उन्हें अपने लीडर और मोहसिन के तौर पर मानता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें छोड़कर बेलॉस, सेल्फलेस, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सेल्फलेसली हर जगह जा रहे हैं और अपने नौजवानों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चेंज आती है हमेशा नौजवानों से आती है। तो मैं अब सब के बिहाफ पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स कर रही हैं और इस मुल्क को प्रोग्रेसिव और प्रॉस्पेरस बनाने की स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हैं। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।